वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक। देखते रहिएगा खादियानी का जो है ना असलियत आप मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए यानी मेरे ज़रिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इस अंदाज से बयान कर रहा हूँ। खादियानी असल है क्या, क्यों इसका फितने में फंस जाते हैं और क्यों लोग अहमदिया तरक्की कर रही है। याद रखिए, कोई भी झूठ जो होती है वो किसी ना किसी एक मजबूत फाउंडेशन पर ठहरती है, यानी एक सच्चाई पर ठहरती है। और वो सच्चाई क्या है मैं आपको थोड़ी देर में ज़ाहिर करूँगा। अच्छा ये बताइए हमारे अहमदी भाई साहब के जमात अहमदिया का जो इस वक्त जो मामला है वो आपको मतलब अभी जो आप बता रहे थे तो कंटिन्यू करते रहिए। जी, वो ये है कि पहली बात, ये जो जमात अहमदिया में आता है वो अगर सपोज़ वो अनजान है, गुमराह है, यानी पक्का मुसलमान नहीं है, उसे कुछ मालूमात नहीं है, तो वो तो या तो शादी की वजह से फंस जाएगा, या फिर दूसरी दोस्ती की वजह से, या फिर तीसरा जो है ये मामला है कि वो इनके अमाल को देखकर मोमिन गुमान कर फंस जाएगा। समझ रहे ना। और अपने आप में एक ज़्यादा तरक्की महसूस करेगा और मजबूती महसूस करेगा और ऐसा लगेगा कि अगर कुछ हो जाए हमारी फैमिली को या हमको तो हमारे बड़े हैं, जमात है पूरी सपोर्ट में, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये है वो है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो हमारे लिए दुआ करते हैं, मदद भी करते हैं, एक दूसरे को मजबूती इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई आलिम से पाला पड़ जाए जमात अहमदिया का, तो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आलिम से पाला पड़ गया, जमात अहमदिया के मुबल्लिग ने पहले शर्त रख दी, हयात मसीह और वफ़ात मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात का झगड़ा छेड़ देते हैं। छेड़ते ही कुरान तो सच्चा है माशाअल्लाह से, अल्लाह का बड़ा करम है कि कुरान अल्लाह पाक का वो कलाम है जिसमें एक नुक्ता भी फ़र्क नहीं है, फिर हदीस भी सपोर्ट करती है। दोनों से मिर्ज़ाई लोग यानी हम लोग साबित कर देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्ने मरियम है उनका इंतकाल हो चुका है और कुरान चीख कर इसकी गवाही देता है माशाअल्लाह से। आप समझ रहे हैं ना। फिर हदीस भी गवाही देता है। जैसे ही वो आलिम देखता है कि वाकई वो हार रहा है कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का अक़ीदा नौज़ुबिल्लाह के आसमान पे बैठे गलत है, वाकई गलत है, ये तो बोलता है कि भाई पहली बार गले में बात आ गई इतनी ख़तरनाक कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान से साबित और हदीस से साबित हो गया यार। फिर ये जो अक़ीदा है मेहदी अलैहिस्सलाम और मसीह अलैहिस्सलाम आने का, वो क्या मामला है। पता ये चला कि वो दोनों जब एक ही हैं, वो भी तहक़ीक़ कर लेता है कि वो दोनों मामला एक ही का है। यानी मसनद अहमद की एक हदीस है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे जो मेहदी होंगे। अब आप बताइए, मेहदी के अलावा कोई ईसा नहीं, एक हदीस है, तो वो भी हदीस सच है, वो भी गलत नहीं हो सकती। अब जो आलिम लोग देखते हैं कि ये तो मामला टेढ़े होते जा रहा, ये तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के फेवर में जा रही है बात। मगर एक साला का कैरेक्टर जो है अपने बहन भाई का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लानतुल इस्लाम का जो क्या सॉरी सलातुस्सलाम, लानतुल इस्लाम गलती से बोला, सलातुस्सलाम गलती से, वो जो कैरेक्टर है वहाँ पे अब झगड़ा छिड़ जाता है। वहाँ पे क्या झगड़ा छिड़ता है कि भाई कमबख्तों ने अहमदियों ने हमको गाली देते हैं, कहते हैं कि करे कमबख्तों ने अहमदियों ने जामिया अज़हर से भी फतवा लिया, इधर से भी लिया, लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग तहक़ीक़ करके बताते हैं, जावेद अहमद घामडी जैसे लोग, डॉक्टर इसरार अहमद जैसे लोग, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, ज़ाकिर नायक भी अंदरूनी तौर पर सब लोग रिसर्च कर चुके हैं भाई इस बात पर कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान और हदीस से साबित है। लिहाजा पूरा बाल जो है क़ादियानियत के यानी मिर्ज़ाइयत की यानी हमारे कोर्ट में गिर जाता है। अब आप बताइए कि जब वो आलिम ये देखते हैं आलिम कि अब तो हम हार रहे, अभी तो मिर्ज़ा साहब को मानना ही पड़ेगा, मेहदी अलैहिस्सलाम मऊद यानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम मानना ही पड़ेगा। अब क्या करें, अब क्या करें, माँ की किरकिरी, क्या करें माँ की किरकिरी, हमारा इस्लाम खतरे में आ गया, माँ की किरकिरी। हमारा जो अक़ीदा था ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल
ईसाई मिशनरी लिख रहे और सारे आलिम भी बोल रहे कि वो ईसाई है, तो अब क्या करें, पागल हो जाते हैं। अब शुरू हो जाते हैं कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए मिर्ज़ा साहब के। बताइए, पहला अटैक करते हैं कि वो नबी था, उसने गैर शरई नबी का दावा किया, फिर वो बाथरूम में मरा, फिर वो मुबाहिले में मरा कम बखत, फिर वो ईसा इब्ने मरियम ऐसे बना जैसे अल्लाह ने उसके साथ शौहर का बर्ताव किया मिर्ज़ा साहब के साथ, यानी हमारे लानतुल इस्लाम सॉरी सलात व सलाम के साथ। और फिर उसके बाद जो है बीबी मरियम को बना दिया गया, फिर बीबी मरियम में से वो खुद पैदा हो गए, तो थोड़ी वाहियात लगने के बाद बोलते हैं कि अरे तेरी ये बात हमको पसंद नहीं आई। ये जो बात थी ना, ये बात वो बातें कुछ वाहियात गंदी लगी, इसीलिए तू मसीह अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता रे, इसीलिए तो मसीह अलैहिस्सलाम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। बस यही झगड़ा शुरू हो जाता है यहाँ पे। अब बोलते हैं कि अगर तेरा दावा नबूवत का ना होता मिर्ज़ा, तो शायद हम भी मान लेते, लेकिन कम बहुत हज भी तो नहीं करा। अरे दिल ही नहीं गवारा कर रहा यार, दिल ही गवारा नहीं कर रहा है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल जो है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, जमात अहमदिया मुझे माफ़ करे कि ये मुंह में लफ्ज़ डाल रहा है हमारे इस बार, मतलब जमात अहमदिया में जो मिर्ज़ा साहब हैं वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, वो लानतुल इस्लाम नहीं सलातु सलाम है। तो आप बताइए कि अब वो जो झगड़ा छिड़ जाता है गैर अहमदियों में वो छिड़ जाता है कैरेक्टर पे, मिर्ज़ा साहब के कैरेक्टर पे अटैक शुरू हो जाता है। बाथरूम में गिर के मरे, अभी कितने लोग हैं देखिए, अल्लाह वाले लोग हैं, बाथरूम में जाते मर जाते हैं, तो क्या काफिर हो गए? अब जमात अहमदिया उसको डिफेंड करती है, बोलती है कि उससे क्या, चलो गिर भी गए तो क्या करेंगे आप? जहाज़ में लोग जाते हैं पूरे मर जाते हैं, बाथरूम के साथ मर जाते हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए? वहाँ पे फिर अहमदी लोग बोलते हैं कि ये कब वक़्त कुफ़ार, अरे यार अब टूट जाते हैं, बोलते हैं कि जो हदीस में आया है नाम में मोहम्मद होगा, मसीह अलैहिस्सलाम की यानी मेहदी अलैहिस्सलाम दोनों जब एक है तो नाम में मोहम्मद भी होगा अहमद भी होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अहमद है, मोहम्मद है ही नहीं, वो मक्का मदीना जाएंगे। यार या तो हदीस झूठी है नौज़ुबिल्लाह, या फिर मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं। अब मगर हम हदीस को तो झुटला नहीं सकते यार किसी कीमत पे, उसी को अब क्या ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए, आलिम जो ठेकेदार है जिसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये आलिम जो है उम्मत के वारिस हैं, अल्लाह ताला की मेजॉरिटी के यानी इस्लाम की मेजॉरिटी इनके हाथ में, अल्लाह ताला इनको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम जो है उलमा जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद वारिस हैं। अब बताइए, अब उनका तो दिल टूट जाता है, रोने लगते हैं कि अल्लाह ये जो हदीस है कैसे झूठी साबित हो रही है, अल्लाह कब बगैर अब क्या करे, अल्लाह तेरे पे ईमान है मेरे अल्लाह। ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया कि अब उनका ईमान यानी उनको अपनी ईमान में ऐसा लगता है कि उनका ईमान टूट रहा है, उनको ऐसे लगता है जैसे कि हदीसें तो सच्ची है, ये झूठा हो सकता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, लेकिन हम मर जाएंगे लेकिन हदीस को और कुरान को नहीं छोड़ेंगे जो गवाही देती है सच्चाई की, यही मानते हैं ना वो लोग। बिल्कुल ये असल मामला वहाँ पे आकर टिक जाता है। अब उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, आखिरी हथियार बोलते हैं कि आजा तेरी ऐसी की तैसी, तो शैतानी नबी है, तो नबुव्वत की बात को लेकर अब आलिमों को जमा करते हैं, कॉन्फ्रेंसा करते हैं। आपको तो मालूम है खुद आलिम भी चाहते हैं कि वो फेमस हो अंदरून, यार सबकी नेचर है भाई, सब जमा करते हैं, फतवे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, बस लगे रहो काम पे। ये मसीह दज्जाल तो नहीं है, कमबख्त दज्जाल है, छोटा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, और पीछे लग जाते हैं। लेकिन जो जमात अहमदिया में लोग जो शामिल हो गए हैं ये समझते हैं, बोलते हैं कि देखो आलिम गलत है, हयात मसीह हयात वफ़ात मसीह के बारे में आलिम जो है गलत है, लिहाजा पूरी जमात हमारी सही है, वो बोल रहे हैं तो बोलने दो, हम उनको क्या, हम तो तरक्की करते जाएंगे, ये लोग इधर तरक्की कर रहे हैं, ये लोग इधर तरक्की कर रहे हैं, बीच में झगड़ा हो रहा है और फतवा निकालते हैं, मार देते हैं, बोलते काफिर है, इस्लाम में डका मारा साले को अपने बहन भाई के। वाह, ये मामला है मेरे भाई,
اللہ بچائے اس فتنے سے، اللہ بچائے یہ غیر احمدیوں کے فتنے سے، اللہ بچائے، جہاں جاتے ہیں سالے اٹیک کر دیتے ہیں اپنے بہن بھائی کے۔ مگر آپ تو دیکھیے ان کا تو فرض پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس میں آپ کو تو ابھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارے کیا شکر ادا کرے، ادھر ادھر سے ہمارے احمدیاں پٹ جاتے ہیں بھائی، ہمارے احمدی لوگ پٹ جاتے ہیں، بہت بری بات ہے نا یہ، کسی کو مار دینا اللہ کے نام پہ ہے۔ تو جو رات دن اللہ کا نام لے رہے اسی کو مارتے ہیں آگے، بہت بری مار پڑتی ہے بھائی۔ ابھی دیکھو کتنے لوگ مارے گئے، پورے ودھوائیں ہو گئی یار۔